श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योरशॉटफॉर्मूला.com में आपका स्वागत है और आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं। 12 नवंबर 2022 का दिन है, शाम के 5:54 हो रहे हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस वीकेंड एडिशन वीडियो में, जहां पर हम बनाने वाले हैं आने वाले हफ्ते के लिए स्ट्रेटजी। गोल्ड पे डिटेल एनालिसिस पोस्ट कर दिए। आप बायर हो, सेलर हो, बाइंग करने की सोच रहे हो, सेलिंग करने की सोच रहे हो, उस वीडियो को मिस मत करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसीलिए प्रायोरिटी पे मैंने उसको पोस्ट किया है, तो वो वीडियो मिस मत करिए। जाइए एक बार उसे जरूर चेक कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली को आपने ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम चैनल को, तो बहुत से इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आप मिस कर रहे हैं। देखिए, इस तरह के लेवल्स, ट्रेंड चेंजिंग लेवल्स, मार्केट किसके नीचे वीक है, कहां से स्ट्रांग है, क्या रेजिस्टेंस है, क्या सपोर्ट है, ये मैं पोस्ट करता रहता हूं। पिछले हफ्ते जो हमने लेवल्स दिए थे, एग्जैक्टली मार्केट में वही लोज बने हैं, उन्हीं के आसपास से मार्केट घूमी है और जो हमने कहा था उसी तरह से होता हुआ दिखाई दिया है। तो टेलीग्राम में आप हमें जरूर ज्वाइन कर लें। श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली ज्वाइन करने के लिए इस कोड को स्कैन करें, इससे ज्वाइन कर लें। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे ज्वाइन कर लें। ये कुछ सर्विसेज हैं जो आपको वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। कोई भी चार्जेस इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के नहीं है, ये बात आप याद रखिए। तो अभी के अभी हमारे परिवार का हिस्सा बनिए, श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बन जाइए। अब चलते हैं दोस्तों वीडियो के मेन कंटेंट पे। चांदी 64,000, 66,000, 68,000, 70,000, 80,000 खबरें बहुत सारी आ रही हैं। लोग कह रहे हैं चांदी नया रिकॉर्ड बनाएगी, एक नई ऊंचाई दिखाएगी। क्या होगा सेलर्स का? ये बहुत से क्वेश्चंस हैं जो आपकी तरफ से आए हैं। देखिए, ये जो कुछ मैंने लिखा है सामने, ये मेरी राय नहीं है। लोग मुझे मैसेजेस भेजते हैं, क्वेश्चंस भेजते हैं, उनको कोलेट करके मैं थंबनेल बनाता हूं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि 70,000 नहीं जाएगा, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि 52,000 नहीं जाएगा। मैं आपको केवल चार्ट के बेसिस पर कुछ बातें बताने की कोशिश करूंगा और वो आपको हेल्प करेगी जब मंडे को मार्केट खुलेगी, और कुछ नहीं। तो 64 जाएगी कि नहीं जाएगी, 66 जाएगी कि नहीं जाएगी, कि 68 जाएगी कि नहीं जाएगी, दोबारा 80,000 देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे ही 2,000 3,000 पॉइंट की चाल आती है, 10,000 पॉइंट 20,000 पॉइंट के टारगेट लोगों को दिखाए जाने लगते हैं, तभी तो वो फंसेंगे। जैसे ही 2,000 पॉइंट मार्केट गिरेगी, एक बार फिर से 48,000, 50,000, 52,000 के टारगेट्स लोग दिखाने लगेंगे। ना 70,000 सही है, ना 48,000 सही है। सही वो है जो चार्ट कह रहा है, और एक बार चार्ट बदल गया तो बदल जाइए। अगर हम लड़ाई करेंगे, मार्केट से लड़ाई करेंगे, तो कभी नहीं जीत सकते। इसलिए ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। अब आपको पता है कि 3 वो कौन से रीजन थे जिनकी वजह से चांदी में हमें बढ़ोतरी देखने के लिए मिली। वैसे मैं गोल्ड में बता चुका हूं, लेकिन क्विकली सिल्वर में भी बता देता हूं, क्योंकि सबने वीडियो हो सकता है गोल्ड का ना देखा हो और यहां आ गए हो डायरेक्ट। तो सिल्वर एक जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था, सीपीआई। दूसरा जो रीजन था, डॉलर इंडेक्स। और तीसरा जो रीजन है वो है क्रिप्टो क्रैश। ये 3 सबसे मेजर रीजन है। सीपीआई 7.7% हो गया अक्टूबर में, इस वजह से ये उम्मीद जागी है कि फेड इंटरेस्ट रेट और बढ़ाएगा नहीं, उस इंटेंसिटी से नहीं बढ़ाएगा। अगर हो सकता है कि बढ़ाए भी तो 0.5 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज देखने के लिए मिले, जो कि 0.75 का हो रहा था पिछली 4 साइकिल्स में। अब हम बात करते हैं डॉलर इंडेक्स 106 आ गया। और अगर हम क्रिप्टो क्रैश की बात करें तो बिटकॉइन में लगभग 20 से 25% के हमें डिक्लाइन देखने के लिए मिले, और केवल बिटकॉइन नहीं, अक्रॉस द बोर्ड हमें 25 से 50% तक के
डिक्लाइंस देखने के लिए मिले हैं। और ये जो क्रिप्टो का पैसा है, ऐसा माना जाता है कि वो मूव किया है गोल्ड ETF में, और इसी वजह से हमें ये खरीदारी होते हुए दिखाई दी है। बट ये 3 फंडामेंटल रीजंस हैं, कुछ टेक्निकल रीजंस हैं, उनकी भी मैं बात करूंगा आपके साथ। लेवल्स तोड़ते गया, गोल्ड बढ़ते गया, लेवल्स तोड़ते गया, चांदी बढ़ता गया। बट अगर आप पैरिटी देखें तो गोल्ड की तुलना में चांदी उतना नहीं बढ़ा है, क्योंकि चांदी जो था वो पहले ही बढ़ चुका था और गोल्ड ने वापस कवर अप लिया है। तो गोल्ड जहां पर 52,600 आया और पॉजिटिव रहा, ये जो गोल्ड है वो लगभग $93 बढ़ा है। ये पिछले 30 मंथ की सबसे बड़ी राइज है। 30 महीने में इतनी बड़ी बढ़त सोने में नहीं हुई है। 30 महीनों में सबसे बड़ी राइज है। चांदी उस हिसाब से पिछले हफ्ते नहीं बढ़ी। मैं आपको दिखाता हूं चांदी का चार्ट भी, आप देखिए एक बार। देखिए ये वीकली कैंडल है, इसको देखिए, इसकी बॉडी को 60,000 का लो है, 62,778 का, 62,778 का हाई है और 61,600 के आसपास क्लोजिंग होते हुए दिखाई दी है। 2700 पॉइंट का है और मार्केट बीच में तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ ऊपर से लगभग 1200 पॉइंट नीचे चांदी में क्लोजिंग होते हुए दिखाई दी है। और एक समय तो जो दिन था, अगर आप ये देखें, कैंडल देखें, तो जो कैंडल बन रही है, हो सकता है अगर फ्राइडे को मार्केट नीचे की तरफ खुले, देखिए मेरी बात को समझिए, फ्राइडे कह रहा हूं, मंडे को, और ये लिख लीजिए, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर कैंडल इस बॉडी के नीचे खुलती है और मंडे को अगर 62,600 होल्ड हो जाता है, तो हो सकता है कि आपको मंडे के दिन ही मार्केट या ट्यूसडे के दिन मार्केट 60,000 रुपया आते हुए दिखाई दे। लिख लीजिए वो थंबनेल को छोड़ के, अब जो मैं बता रहा हूं आपको ये नोट्स बनाइए। अगर 62,600, 62,900, मैं पिछले वीडियो में भी मैंने ये बात बताई थी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, लेट मी टेल यू, अगर 62,600, 900 ये मार्केट होल्ड करती है मंडे ट्यूसडे को, तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि 60,000 का लेवल हमें देखने के लिए मिल जाए। अब हम दोनों बातें करेंगे, पॉजिटिव बात भी करेंगे और नेगेटिव बात भी करेंगे। देखिए पॉजिटिव सिनेरियो ये है कि 59,000, जैसे मैंने पिछले हफ्ते भी बोला था, फिर बोल रहा हूं, 59,400 जब तक होल्ड है, चांसेस पूरे हैं मार्केट के ऊपर जाने के। मार्केट में पिछले हफ्ते भी बोला था, फिर बोल रहा हूं, BOD है, बाय ऑन डिक्लाइन है। वहीं पे 62,900 जब तक होल्ड है, तब तक SOR है, सेल ऑन राइज। तो सौर और बॉड, तो सौर है 62,900 के नीचे, बॉड है 59,400 के ऊपर। 59,400 के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रही है तो डिक्लाइंस पे बाय करिए, 62,900 के नीचे जब तक ट्रेड कर रही है तो राइज पे सेल करिए कंफर्टेबली। 200-300-400 पॉइंट का ऊपर का एसएल लीजिए, एसएल हो जाए तो निकल जाइए। एसएल होने से पहले हो सकता है कि मोटा पैसा आप कमा लें, ठीक है। ये मुझे लगता है, पर्सनली मुझे लगता है, आपकी राय मुझसे बिल्कुल अलग हो सकती है। अब चांदी के लिए कुछ रेजिस्टेंस पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं। चूंकि हम वीकली के बेसिस पर बात कर रहे हैं तो देखते हैं नियरेस्ट रेजिस्टेंस हमें कहां मिलता है। तो देखिए ये है हमारा रेजिस्टेंस 62,900। मैं बार बार इस लेवल की बात कर रहा हूं, 62,900, 62,900 अगर मार्केट निकाल लेती है तो स्ट्रेट अवे 64,000 तक के रास्ते खुल जाएंगे। जी हां, मैं आपको ये दिखाता हूं। देखिए अभी मार्केट ब्रेकआउट पे है, हर बात को जरा गौर से समझिए। अभी मार्केट ब्रेकआउट पे है, ये वाली जो लाइन है ये ब्रेकआउट लाइन है, क्योंकि आप देखेंगे पहले ये सपोर्ट था, फिर रेजिस्टेंस बन गया, मार्केट ने इसके ऊपर सस्टेन किया और ये जो कैंडल है इसके ऊपर फॉर्म हुई है। अब अगर कैंडल की बॉडी इसके नीचे क्लोज नहीं करती है तो मार्केट यहां तक जा सकती है इस रेजिस्टेंस को लेने। ये रेजिस्टेंस आता है 64,200 के आसपास
और एक चीज और आप नोटिस करिएगा, 64,200 एक जमाने में सपोर्ट का काम करता था। देखिए, मैं आपको हर चीज लॉजिकल तरीके से समझाना चाहता हूं। ये देखिए, यहां पर सपोर्ट था, यहां सपोर्ट था, यहां पे सपोर्ट था, यहां अगर आप देखेंगे ये सपोर्ट था। अब देखिए, मैंने तो लाइन खींचते समय पीछे नहीं देखा, तो मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने इस जहां पे सपोर्ट लिया है। तो पहले 62,900 टूटे, 62,900 टूटता है तो स्ट्रेट अवे 64,200 तक के लिए आप तैयार रहिए। मार्केट वहां पर जा सकती है, सेम डे, सेम मोमेंटम, सेम कैंडल जा सकती है। सिल्वर इस समय मोमेंटम में है, 2,000-2,500 पॉइंट की चाल सिल्वर के लिए इस समय मुश्किल नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप याद रखिएगा, मंडे को सिल्वर की ओपनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। जो बॉटम बनेगा या टॉप बनेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसा कि मैंने अभी आपको एक चीज, एक अंदाजा देने की कोशिश करी है कि ये जो कैंडल बन रही है, दैट कैन बी अ रिवर्सल कैंडल। ये वाली जो दो कैंडल्स बनी है, दैट कैन बी अ रिवर्सल कैंडल, बिकॉज ये डबल टॉप की तरह दिखाई दे रही है मुझे। अब इसका पता मुझे मंडे को लगेगा। अगर ये जो कैंडल बनती है, इसकी जो बॉडी है, ये देखिए, ये अगर इसकी बॉडी है इस तरह की बनती है, तो फिर हो सकता है कि हमें मंडे या ट्यूसडे में मार्केट यहां तक आते हुए दिखाई दे। देखिए, यहां तक आते हुए, इसको मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां तक आते हुए दिखाई दे। ये देखिए, और ये लेवल बनता है 59,900 के आसपास का। ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, आपको मिस नहीं करना है। ओवरऑल स्ट्रक्चर की मैं अगर बात करूं तो बाय ऑन डिक्लाइन है, नॉट एट सीएमपी, इट कैन बी बाय ऑन डिक्लाइन नियर इट्स सपोर्ट्स, जो मैंने अभी आपको बताए हैं वीडियो के अंदर। रेजिस्टेंस भी बता दिया, सपोर्ट भी बता दिया, रीजन भी बता दिया। मुझे लगता है मैंने सब कुछ समझा दिया है। आने वाले हफ्ते में क्या संभावनाएं हो सकती हैं, कौन से ब्रेकडाउन के पॉइंट्स हो सकते हैं, मैंने इनको भी कवर करने की कोशिश करी है। ऊपर में 64,200 तक मार्केट कब जाएगी, क्यों जाएगी, मैंने आपको बता दिया। ट्रेंड शिफ्ट लेवल मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद है आने वाला हफ्ता आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। लेवल्स को नोट करिए और उनका ध्यान रखिए। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि लेवल्स हैंडी हों तो हमारे टेलीग्राम, जैसे यहाँ पे लिख के बता दूं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियोस हम बनाएं, जो अपडेट्स हम डालें, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। और टू द पॉइंट वीडियो था ये। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आने वाले हफ्ते में कौन से इंपॉर्टेंट डेटा हैं, मंडे को क्या हो सकता है, कुछ और भी एडिशनल वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन वो तभी बनाऊंगा जब आपका प्यार और सपोर्ट मिलेगा। और वो कैसे जताएंगे आप? वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके आप ये जता सकते हैं, बता सकते हैं। अब आज्ञा, आदेश और आशीर्वाद तीनों दीजिए। बहुत जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।